हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवम गोस्वामी। आज थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लेक्चर लेके आया हूं क्योंकि हम जो नेक्स्ट टारगेट रखने वाले हैं हमारा सीएफटी रहेगा, तो उसमें डिटेल आपको क्या चीज पता चलने वाली है वो सारी चीजें पता चलेंगी। जो आप रटते रह जाते थे ना, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, आज उस लेक्चर के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। वो रटना नहीं पड़ेगा जो आपको इतनी परेशानी क्रिएट कर रहा था कि T2 जो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग इस प्रकार से हो जाती थी, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग इस प्रकार से हो जाती थी। इवन तो स्प्लिटिंग तो छोड़ो, स्प्लिटिंग तो हो जाती है, आप रट भी लेते हो, बट स्प्लिटिंग क्यों होती है? डी ऑर्बिटल जब सेम एनर्जी लेवल पे हैं, वो स्प्लिट क्यों कर जाते हैं? उसके पीछे का राज भी यहां पता चलेगा। इवन साथ के साथ एक और चीज पता चलने वाली जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो टीचर उतना डेप्थ में नहीं लेके जाते। रीजन, टेट्राहेड्रल में आप T2 और E टर्म जो यूज कर रहे हो, ये T2 का मतलब क्या है, E का मतलब क्या है, सिंपल। और एक और चीज, यहां पे T2 और E यूज कर रहे हो, ऑक्टाहेड्रल में T2 और E ही यूज करते हो, बट साथ में क्या लगाते हो, जी टर्म का यूज क्या है, जी टर्म का मतलब क्या है, इतना डेप्थ आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि समझ रहे हो ना, इसमें जी वर्ड का भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीज पता चलने वाली है। और साथ के साथ क्या बात पता चलने वाली है, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने एक ऑक्टाहेड्रल का सिमेटिक व्यू लिया आया हूं, जिसके अंदर आपको एक पता चलेगा, ग्राउंड स्टेट में आपका डी ऑर्बिटल होता है, स्टेबल होता है, फिर भी कॉम्प्लेक्स बनता है, वो हायर एनर्जी लेवल पे बनता है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। इसके आगे ये कहानी आपको नहीं पता। जब यार ये ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, तो स्टेबल कैसे है? कोई चीज बनेगी तब जब स्टेबल है। ऑब्वियस बात है, चीजें बन रही है तो स्टेबल है। बट यार इस प्रोस्पेक्टिव, इस डायग्राम्स के रिस्पेक्ट में ये बात बोलनी गलत है। मतलब ये आगे की कुछ कहानी है, आगे कुछ है, वो कहां पता चलेगा, लेक्चर के अंदर। तो प्लीज टाइम पे आ जाना, ऑन टाइम हम मिलेंगे, तो लेक्चर के अंदर मिलते हैं, सारी चीजें वहां पता करेंगे। ठीक है, बात खत्म।